Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा मृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। कणिका जामिल को पल में उबारे, पतितों को पावन, पतितों को पावन, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये माना धम है, ये माना धम है, अपावन कुटिल है। ये माना धम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन हम भगवन तुम्हारे। मन होगा निर्मल, मन होगा निर्मल, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। Let's open Ramcharitmanas Granth, Lanka Kand, and Doha number 48. That's where we ended our last week's class. Malyavant, he was a maternal grandfather of Ravana. So he's giving some advice to him.
इसे जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जहि सेवहि, तासों कवन विरोध। So Ravan's Nanaji is saying something more also. He says जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि वैर देहु बैदेहि, बझो कृपा निधि परम स्नेही, ताके वचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। बूढ़ भेष न तर मरते हूं तो ही, अब जनि नैन दिखावसी मोही, तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गयो कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले उघन नादा, कौतुक प्रात देखहु मोरा, करहूं बहुत कहूं का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। एंड मेघनाथ इज रावण सन। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयो भिनुसारा, लागे कपि पुनि चहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्गट गटु घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा, बिबिया युद्ध बल निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महिदर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले, गहरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत ना लटत, तन जर जर भय, गही सैल ते ही गढ़ पर चला, वही जह सो तह निश्चर हुए। उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां मारे जाते हैं। मेघनाथ सुन श्रवण यस, गढ़ पुनि छेका आई, उतरे उबीर दुर्ग ते, सन्मुख चलयो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कोसलाधीश दऊ भ्राता,
धन वे सकल लोक बिख्याता, कह नल नील दुबिध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभूषण भ्राता द्रोही, आज सभी हटि मारे हूं ओही, अस के ही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जन सपछ धावे बहु नागा, जहाँ तहाँ परत दे कहीं बानर, सन्मुख होई ना सके ते ही अवसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे, उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीछा, बिसरी सभी जुद कै इच्छा, सो कपि भालु न रन मह देखा, कीन्ह सके ही न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। दस दस सर सब मार सी, परे भूमि कपिबीर, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको दस दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े, बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनुधायु काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अति रिस मेघ नाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया बिदिनाना, जिमि को करे गरुड़ सै खेला, डर पावे गहि स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जा सुप्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट, ताहि दिखावहि निशिचर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरष विपुल अंगारा, महिते प्रकट हुई जलधारा, नाना भांति पिसाच पिसाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विषटा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसहि गबू उपल बहु छाड़ा,
बरष धूर के नहे से अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत से पत्थर फेंक के देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिय कुलाने माया देखें, सब कर मरन बनाए ही लेखें। कौतुक देख राम मुस्काने, भये सबीत सकल कपि जाने। माया देख कर वानर उकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। ये कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयस माग राम पही, अंगद आदि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बान सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मानकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। इहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ के इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठी कन लातन तातन काटे, कपि जय सील मारि पुनि डाटे। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गई भुजा उबारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ दो। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावे जह तह रोंड पर चंडा। देखे ही कौतुक नभ सुर वृंदा, कभू विस्मय कब हूं आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धुरी उड़ाए। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रह छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दौ जोधा, भिरे परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करी अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भजहु रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को जीत नहीं सकता, राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि पर हर कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा।
रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। शेष जी, लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातने छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय सकती के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूरन शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जो धार है उठाई। जगदाधार शेष के में, उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिर जा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी द्वौ बाहने, लगे संभारन निज निज आने। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयु हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुषेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने हूं भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधार बेंद सिर, नायो आय सुषेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहू पवन सुत लेन। सुषेन ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मर्म जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेम सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जह जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। रावण ने उसको सारा हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। और उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन बिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशिसूतत जागू।
काल बेआल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीत ही सोई। मैं तू और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रन में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, ये खल रतमल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस के ही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लो, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूतें चह मोहा। जाई पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। And Maruti is another name of Hanuman ji. होत महारन रावण राम ही, जीति हैं राम न संशया मैं। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ, ये सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोरे जल। सर मज्जन करी आतुर आवहु, दिशा देऊं ज्ञान जहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चले। कपितव दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि ना होई ये निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा सभी, निशिचर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरती मारा। राम राम कहि छाड़े प्राणा, सुन मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुंह से राम 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 नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। गही गिरि निसि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयु। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए।
देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान, बिन फर सायक मारऊ, चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेऊ मूरछ महिलागत सायक, सुमरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीपति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठ दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि ये दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जौ मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयत कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। पुलकित तनु लोचन सजल, लीन कपि उर लाए। सुमर राम रघुकुल तिलक, प्रीति न हृदय समाए। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरुमातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछिया पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहे देव मैं कत जग जाऊं, प्रभु के एक हो काज न आऊं। जानिकु अवसर मर धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर जानकर मन में धीरे धर कर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहर होई तो ही जाता, काज न साही होत बरपाता। चढ़ु मम सायक सैल समेता, पठवऊं तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहे कि मिबाना। राम प्रभाव विचारे बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर एक बात तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आयस पाए पद, बंद चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार।
मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहूं न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागित जेउ पितु माता, सहेऊ विपुन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनि मम वच विकलाए। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु अहि ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जेहि जाग होताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिन खग अति दीना, मनि बिन फनि करी बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मोह लाए, नारी हेतु प्रिय भाई कमाए। बरु अपजस सहते हूँ जग माहे, नारी हानि विशेष क्षति नाहे। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंप ऐसी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहा देहु तेहि नाई, उठ किन मोहि सिखावन भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। बिकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनि कान। जिमि करुणा मह वीर रस, आई गयो हनुमान। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस में वीर रस
आज्ञा हो। हर्ष राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीनो पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार उसे ले आए थे। ये वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुन सिर धनेऊ। व्याकुल कुंभ करिन पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देख ही कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर में ही सब रन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आन अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। We'll stop it here and start from this Doha number 62 next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 ॐ। Thank you very much for joining.